आइए फिर से हम ये याद करें कि जिस ज्ञान को हम अंदर नहीं पाएंगे उसे किताबों में पढ़ करके नहीं पा सकते। जो तत्व अपने अंदर नहीं है उसे बाहर से हम नहीं ले पाएंगे। उदाहरण के लिए, अगर अंदर में राक्षसी प्रवृत्ति नहीं है तो हम राक्षसी कार्य नहीं कर सकते हैं, जैसे मारना, पीटना, मर्डर, हत्या, चाहे जानवर को मारे या हरे पेड़ को काटे। ये तभी संभव है जब अंदर में राक्षसी प्रवृत्ति हो। और अच्छा भी काम करते हैं, ये तभी संभव है अंदर में देवत्व हो। तो इसको अच्छी तरह से याद रखिए कि हर चीज़ को अंदर में जा कर के ही उसको पकड़िए तो बाहर समझ में आएगा, पकड़ में भी आएगा, और ऐसा पकड़ में आएगा कि मित्रवत व्यवहार होगा, कोई समस्या नहीं होगी। अच्छी तरह से याद रखिए, अगर हमें कहते हैं कि अब हम किसी की शिकायत नहीं करेंगे, हमें किसी से कोई समस्या नहीं है, हमें राग द्वेष नहीं है, हम किसी से घृणा नहीं करेंगे, ठीक है, सुन लीजिए। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति कहता है कि काम कठिन है तो इसका मतलब कि वो घृणा करेगा भी मौका नहीं लगाए, वो शिकायत करेगा मौका नहीं लगाए, वो समस्या पैदा करेगा भी मौका नहीं लगाए। अगर कोई ये कहता है कि काम कठिन है, हमको सरल काम चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर वो सारी चीज़ें अभी हैं जिसको एक्टिव होने पर वो आदमी घृणा भी करेगा, शिकायत भी करेगा, बदले की भावना होगी, वायलेंस भी करेगा। तो इसका मतलब कि रिजल्ट क्या हुआ? अगर हम ये अनुभव करते हैं कि कुछ भी असंभव नहीं है, हाँ, अपने स्तर से हमें नहीं कह सकते हैं कि सारे मानव को ऐसा कर देंगे, क्योंकि एक कॉस्मिक लाई है, प्रत्येक मनुष्य स्वतंत्र है, उसके ईगो को आप पकड़ नहीं सकते हैं, दो ईगो को आप मिला नहीं सकते। स्वेच्छा से मिलेंगे तो ठीक है, आप मिला नहीं सकते हैं। ये मानव की स्वतंत्रता दी गई है, तो अकेले आप जिम्मेदारी ले सकते हैं। अकेले कोई भी कह सकता है कि कुछ भी असंभव नहीं है, उसके लिए, सबके लिए नहीं कह सकते हैं। लेकिन अगर सब जुट जाएं कि कुछ भी असंभव नहीं है तो पृथ्वी पर बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। अच्छी तरह से याद रखिए कि सब जगह चेंज लाने के लिए ज़रूरी है एक ग्रुप ऑफ पीपल मिलकर के इस तरह से तैयार हो जाएं कि वो थकते नहीं हैं, चिंतित नहीं होते हैं, घृणा नहीं करते हैं, उनके लिए कोई चीज़ असंभव नहीं है। इस शक्ति से चार्ज हो जाए और विनम्र बने रहें। कि एक ध्यान करना बहुत ज़रूरी है, इसको अच्छी तरह से करिए, अपने अंदर की शक्ति को जगाइए। और अंदर में राक्षस देवता दोनों हैं और दोनों मिल के भी रह रहे हैं। जिस दिन उनमें खटपट ज़्यादा होगी पता चलेगा। खटपट होते ही यहाँ पर अनेक जगहें डिस्टर्ब होने लगेंगी। तो खटपट हो ही ना, तो इसके लिए करना क्या है कि जहाँ पर वो शक्ति है, जहाँ पर एकता की शक्ति है, जहाँ पर नियमावली बनती है, जहाँ पर लेजिस्लेशन बनता है, विधायिका बनती है, पूरा शरीर कैसे चले, सारी कार्यप्रणाली वहीं पर बनती है, वह है ये जगह। एक जगह है ये मेडुला से लेकर के भ्रूमध्य से सहस्रार तक, एक क्षेत्र ये है, इसको मान लीजिए ए। दूसरा क्षेत्र है मेडुला से लेकर के विशुद्धि चक्र और अनाहत तक, दूसरा क्षेत्र ये। तीसरा मान लीजिए कि मणिपुर, स्वाधिष्ठान, मूलाधार, ये तीन क्षेत्र हैं। ये सारा ज्ञान यही मिलता है। अगर किसी भी तरीके से ये हम सीख जाएं कि कुछ भी करते हुए हमारा मन यहाँ रहेगा तो गलती नहीं होगी, कोई भी गलती नहीं होगी। तो यहाँ मन को कैसे रखें, यही अभ्यास करना है। अच्छी तरह से हम याद रखें, जब तक अभ्यास की गहराई में न पहुँच जाए, हमारा मन शरीर के अंदर न पहुँच जाए, तब तक हम किसी भी चीज़ को देख करके हम परेशान न हों।
जैसे आजकल व्हाट्सएप में चल रहा है, जैसे अमेरिका कनाडा में जो फार्मिंग कहते हैं, एक एग्रीकल्चर फार्मिंग होता है, एक वहाँ गाय पालते हैं उसको भी फार्मिंग कहते हैं, भेड़ बकरी पालते हैं उसको भी फार्मिंग कहते हैं। ऐसे चाइना में जगह काकरोच पालते हैं, कई और देशों में पालते होंगे। तो जिंदा काकरोच के लेकर के उबलते हुए तेल में डाल करके उसको चुरमुरा बना के खाते हैं। तो उसको देखते हैं, अरे बड़ा ग्रॉस है, बड़ा गड़बड़ है, ये सब खाना बंद करिए। तो अपने अंदर भी तो सब खा रहे हैं। जब आप ताली बजाते हैं, आप खांसते हैं, जब आप छींकते हैं, खांसते हैं और ज़ोर से बोलते हैं, गीत गाते हैं, तो आपके फायरिंग्स में, लैरिंग्स में, ट्रैकिया के अंदर, एसोफेगस के अंदर, थ्रोट के अंदर सारे बैक्टीरियाज मरते हैं। तो भी तो स्लॉटरिंग है। आप ब्रश करते हैं, कितने बैक्टीरिया को मारते हैं आप। झाड़ू लगाते हैं, कितने को मारते हैं आप। तो वही थोड़ी कर रहे हैं, सभी तो कर रहे हैं। आप आराम से 10 बार ताली बजा दीजिए, हजारों कोशिकाएं मर जाती हैं। तो क्या स्लॉटरिंग नहीं है? एक एक कोशिका एक एक जीव की तरह है। पहले अमीबा घूमता था, पैरामीशियम घूमता था, और सब इकट्ठा होकर के ये बन गए हैं। तो जब सब एक साथ रहने लगे, कॉलोनी बना लिए, वेल यूनाइटेड हो गए, तो इसमें से जब कोशिकाएं मरती हैं, ख़त्म होती हैं, तो भी तो हुआ स्लॉटरिंग। इसलिए अगर आपको राष्ट्र बनाना है, देश ठीक करना है, तो कुछ दिनों तक अपने को एकदम अलग रखिए। जैसे जब आप इम्तहान देते हैं स्कूल कॉलेज में, या आप सर्जन किसी की सर्जरी करते हैं, तो दिमाग में कोई व्हाट्सएप मैसेज नहीं चलता है। ये सब चीज़ें दिमाग में नहीं आती हैं। क्योंकि आपको यहाँ पर जाना है, यहाँ पर तभी जा पाएंगे जब मन के एकदम स्वतंत्र कर देंगे, वो घृणा से दूर हो जाएगा, आलोचना से दूर हो जाएगा, तभी यहाँ जा पाएगा। अब यहाँ पर कैसे ले जाएंगे, वही अभ्यास करना है। आज हम आपको थोड़ा पहले अभ्यास करा देते हैं, फिर बताते हैं। जो सुबह का चैप्टर था कि कैसे प्रकट हुए वेद अभ्यास, कैसे जो जनगंधा आई, तो कैसे मछली के अंदर थी तो क्या क्या हुआ, फिर सतवती हुई, फिर उसमें भीष्म हुए, ये हुए, वो हुए, दुनिया भर का है सब। जब तक उसको अपने अंदर जाने के नहीं, ध्यान होगा नहीं। तो उसको जानना पड़ेगा अंदर। अगर जानना ना होता तो ऐसे मेहनत करके लिखा क्यों जाता? होली साइंस पढ़ना ना होता तो लिखा क्यों जाता? क्योंकि होली साइंस आपको कठिन लगेगी, क्योंकि इसमें नमक मिर्चा नहीं है। इसमें सीधा सीधा विज्ञान की तरह है, तो बाद में समझ में आएगा। और जो बताएंगे वो जैसे चटनी की तरह लगेगा, नमक मिर्चा की तरह लगेगा, सुनने में मज़ा आएगा। फिर आंखें खुल जाएंगी, फिर बंद हो जाएंगी, ऐसे कहेंगे, फिर ऐसे कहेंगे। और होली साइंस में तो एकदम जैसे स्थिर रहेंगे। इसलिए हमारी मजबूरी है आपको महाभारत का इंटरप्रिटेशन देना।